अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। आज हम आपसे अपने यूट्यूब के सफ़र की बातें करेंगे। जिस तरह मैंने ये यूट्यूब का सफ़र तय किया, जब मैंने पहली फ़र्स्ट वीडियो बनाई ना, तो मैंने पराठे की वीडियो बनाई थी। मुझे बोलना नहीं आता था कैमरे के आगे, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने इजाज़त दी थी मुझे कि आप बनाओ, चैनल बना लो। तो मुबीन को बोलो कि वो डबिंग वगैरह किया करेगा। बहरहाल मुबीन ने पहली वीडियो पे मुबीन की डबिंग थी। मुबीन छोटा था, ज़ाहिर है आज से 2 साल पहले मुबीन, ज़ाहिर है 2 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। तो उसने वो हर बात पे वो कह रहा था आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं कहती थी ये सही नहीं है, बच्चा भी हर चीज़ पे कहेंगे आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर इत्तेफाक से जब मैं वीडियो बनाने लगी, मैं डबिंग करने लगी, मेरे मुँह से भी ऐसे ही सेम निकलता था। यानी कि कैमरे के आगे बोलना नहीं आता था, कोई बात नहीं करनी आती थी, चीज़ों को समझ नहीं थी, यूट्यूब पे कैसे काम करना है, कौन सा ऑप्शन कैसे खोलना है, क्या करना है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब दरिया में घुस जाता है इंसान तो फिर उसके बाद उसकी गहराई का अंदाज़ा होता है। तो ऐसा ऐसा समझते समझते तो सारी समझ लगी, लेकिन अभी तक भी मैं समझती हूँ कि मैं पूरी तरह कुछ भी नहीं जानती। बहरहाल अल्लाह ताला का एहसान था, अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी। मैंने ये प्रोसीजर अपना कंप्लीट किया, चैनल मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ कम है। तो इस सफ़र में बहुत सारी मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा। आपको पता है ना कि हम उस मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमें अपने घर के अखराजात को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने घर को लेकर चलना है, ये सिर्फ़ औरत को पता होता है कि उसने किस तरह मैनेज करना होता है। हमें ना चाहते हुए भी सब चीज़ें बनाना पड़ती हैं, ना चाहते हुए। अब हमारे आलू और अंडे तो कोई भी नहीं देखेगा, ठीक हो गया, या हमारी कहेंगे ले जी हमने आज फ़लानी चीज़ बना ली, या सब्ज़ी बना ली। बनाते थे लेकिन कुछ ख़ास भी उसमें बीच में बनाना पड़ता था। उस ख़ास में जब तक हम और कुछ ना चैनल पर दिखाएं तो फिर चैनल का मज़ा नहीं है ना। नई नई रेसिपियाँ बनानी, नई नई चीज़ें बनानी, नए नए काम करने, तो काफ़ी मसरूफ़ियात मेरी बढ़ गई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और ख़राब है भी अभी, लेकिन पहले से काफ़ी हद तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बेहतर है। लेकिन इस सफ़र में मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा कि मैं चैनल छोड़ दूं, लेकिन हौसला अफजाई करने के लिए बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया। शुरू से लेकर अब तक का सफ़र में बिज़ी बेबे, वकास बेटा, फ़ातिमा ख़ान, अरूज फ़ातिमा और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ रहे हैं, अभी भी साथ हैं मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने एक साथ काम किया, एक चैनल को लेकर चले, सिंसियर तरीके से एक दूसरे की वीडियो वॉच की, कभी भी बेईमानी नहीं की। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस सफ़र में हमने ना सोचा कि चले कोई नहीं, कोई हमारी वीडियो देखे ना देखे, हम उनकी वॉच कर लेते हैं। ऐसा भी हुआ, हमने उन लोगों की वीडियो वॉच की जो लोग हमारी वीडियो वॉच भी नहीं करते थे, खाली कमेंट करके चले जाते थे। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर मेरी नीयत ख़राब होगी तो मेरी नीयत का फल मुझे उसी तरह का मिलेगा जिस तरह की मेरी नीयत होगी। इसलिए मैंने हमेशा अपनी नीयत को साफ़ रखा, कभी किसी से बुरे लहजे में बात नहीं की, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। 2 सालों में मैंने ना बड़ा लंबा 2 साल का अरसा होता है, इसमें जो सफ़र था बड़ा सख़त सफ़र था। तो काफ़ी दफ़ा काफ़ी प्रॉब्लम्स आईं, काफ़ी परेशानियां मुझे उठानी पड़ी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस सफ़र में मैं कामयाब हो गई। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ जो बहनें मेरी काम कर रही हैं उनको भी अल्लाह ताला जल्दी से कामयाबी अता फ़रमाए। ये कामयाबी तब इंसान को होगी जब 4 पैसे आने लगेंगे। सीधी सी बात करूं, अभी तो ये जो है ना हमारा सफ़र समझे हमने एक पड़ाव जो है ना अभी क्रॉस किया है। आगे जो मेहनत है, आगे का जो प्रोसीजर है वो हम कंप्लीट करें, तभी जाके हमें ना कामयाबी हासिल होगी। और मेरी अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का फल अल्लाह ताला अब हमें ज़रूर दीजिएगा। और जिन बहन भाइयों ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहे, उनका भी दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ
कि उन्होंने सिंसेर होकर बड़े अच्छे तरीके के साथ मेरा साथ दिया। मैंने भी खुलूस दिल के साथ उनका साथ दिया, ये मुझे पता है या मेरे खुदा को पता है। तो बच्चे मुझे कहते थे मम्मा आप अंधे हो गए हो, लोगों की वीडियो देख देख के सारा दिन मोबाइल उठाए रखते हो, सब कभी किसी की लाइव में जा रहे हो, कभी किसी की लाइव में जा रहे हो, कभी किसी की वीडियो वॉच कर रहे हो। तो मैं क्या करती थी कि वीडियो अगर मैं थक जाती थी ना तो वीडियो लगाकर पास रख देती थी कमेंट करके, और उनकी आवाज़ सुनती रहती थी, देखती नहीं थी वीडियो, पास रख देती थी, क्योंकि मेरी आंखों में शदीद दर्द शुरू हो गई थी। मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे, काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई, मेरे सर में बहुत दर्द रहने लग गया। फिर मैंने अपनी आंखों का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बोला कि आपकी आंखें ना बुरे तरीके से ख़राब हो चुकी हैं, आपकी आंखों के जो वेन्स हैं उनमें स्वेलिंग हो चुकी है। तो फिर मैंने अपनी आंखों का चश्मे का नंबर भी बढ़ गया, फिर मैंने चश्मा जो है अपना चेंज करवाया, दवाइयाँ ली, कमर का मसला था, बड़ा मुश्किल वक्त जो है ना मैंने तय किया। बहरहाल अल्लाह ताला ने जो भी वक्त मुश्किल आया आसान आया हमने ना गुजारा। तो अभी जो है ना सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि जो भी मेरी वीडियो देखी है ऐड के साथ वॉच कीजिएगा, जहाँ पर आप सब ने इतना साथ दिया आगे भी ज़रूर साथ दीजिएगा। तो अभी बहुत सारे नए लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि वकास बेटा, बिज़ी बेबे, फ़ातिमा ख़ान, अरूज फ़ातिमा, ये तो मेरे साथ पहले से थे ना, हुरैन फ़ातिमा, ये तो पहले से मेरे साथ थे, लेकिन अभी कुछ महीनों से मेरे साथ जो जुड़े हैं वो सबसे पहले है जन्नत की हूर है, फहमीदा है, और उसमें और भी लोग हैं। उर्दू वायरल स्टोरी चैनल है भाई का, वो हैं मेरे साथ, और हमीद भाई हैं, और हमारे वो भाई हैं, क्या कहते हैं उनका नाम है, शौकत भाई हैं, यानी कि बहुत सारे करीम भाई हैं। सब बहन भाइयों का मैं ना दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे अभी साथ हैं। ये जो बाद में मैंने नाम लिए हैं ये अभी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप और हम अगर एक फैमिली की तरह रहकर एक दूसरे का साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा ये सफ़र जो है ना तय कर सकते हैं। तो अब तक जो सफ़र है हमने सब ने मिलकर तय किया है। तो अगर किसी बहन भाई का नाम रह गया हो तो सॉरी, क्योंकि सब बहन भाई बहुत ज़्यादा मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, भूल जाते हैं नाम। बहुत सारी सिस्टर्स हैं जिनका मसलन कि जो हमारा साथ देती हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जिसकी भी वीडियो देखें ऐड के साथ फुल देखें, क्योंकि मेहनत लगी हुई होती है और इस मेहनत का फल जो है ना तो फिर ना मिले तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर ना अभी हम जा रहे हैं, मैं, नासिर और शयान, स्टेशन पे। पिछले साल ना स्टेशन पे बहुत अच्छी लाइटिंग हुई थी, ये गली में भी लाइटिंग की हुई है। आज 12 रबीउल अव्वल है, आपको पता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी पहाड़ियाँ शहाड़ियाँ बच्चों ने बनाई हुई हैं, काफ़ी मसलन के ना उन्होंने बनाया हुआ था। स्टेशन पे पहुँचे तो हमें कुछ भी नहीं मिला, स्टेशन पे खाली हम वापस आ गए। मैं, शियान, नासिर गए थे। मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना बाहर चलते हैं, कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं, लेकिन ना बाहर जाने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे भी एक तो बहुत शर्मीले हैं। मैंने इनको बोला कि गली में जैसे जैसे वो बनाए हुए ना, उन्होंने सेटिंग की हुई है, पहाड़ियाँ बनाई हुई हैं, सारा कुछ बना हुआ है, आप मुझे इधर वीडियो बनाने दो। लेकिन नासिर भाई कहाँ रुकने वाला था, उसने तो रोकी नहीं बाइक। बहरहाल स्टेशन पे थोड़ी सी ये मैंने वीडियो बनाई। मैंने पिछले साल जब हम स्टेशन पे गए थे ना तो शियान के दादा अबू लोग आ रहे थे, तो उस वक्त हम आए थे। उस दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था। तो उस दिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टेशन सजाया हुआ था, बहुत अच्छी रौनक लगी हुई थी। लेकिन इस साल स्टेशन पे ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने बनाया। तो हम ना मायूस होकर घर की तरफ दोबारा से रवाना हो गए हैं। कोशिश करूँगी कि मैं इनको बोलूँ कि रास्ते में रुकें, लेकिन ये कहाँ रुकने वाले थे। बहरहाल गलियाँ बड़ी प्यारी सजी हुई थी। बाहर बाज़ार में भी ना बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही है। देखें वो सामने जावा मार्क है, यहाँ पे बहुत लाइटिंग हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है। शान भी हमारे साथ बहुत खुश हो रहा है, देख रहा है, कहता है अल्लाह इतना प्यारा, इतना गोल सा मुँह बना के मुँह से निकालता है अल्लाह। तो यहाँ पर हमने फिर थोड़ी सी मैंने इधर वीडियो बनाई, थोड़ी सी स्टेशन की वीडियो बनाई। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ बाहर का जो आज व्यू है थोड़ा सा शेयर किया जाए। तो बहरहाल रोशनियाँ हैं, लाइटिंग है, और बादल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बादल 2-3 दिन से हबस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। 2-3 दिन तो काफ़ी सर्दी रही, लेकिन अब जो है ना मौसम अचानक से ख़राब हो गया है। यानी कि बादल हैं लेकिन हबस है बहुत ज़्यादा। देखें इधर माशाल्लाह रौनकें हैं और गलियां भी सजी हुई हैं।
तो अभी हमारी वीडियो का भी आखिर एंड ही चल रहा है, तो घर चलते हैं। ये देखें कितनी प्यारी लाइटिंग हो रही है, गलियां सजी हुई हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, 12 रबीउल अव्वल का महीना है, तो ज़ाहिर है खुशी तो मुसलमान मनाएंगे ही हम लोग। चलें इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।